तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो ब्रेन फूड्स के बारे में है, ऐसा प्रमुख आहार जो आपके ब्रेन को इनहैंसमेंट कर सकता है। और मैं नेचुरल चीजों के बारे में बात करूंगा, मैं किसी डोपामाइन या किसी जो है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात नहीं करूंगा, वो मेरा एस्पेक्ट्स नहीं है, वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ आप बात कर सकते हैं। मैं बेसिक आपके घरों में पाई जाने वाली चीजों और आदतों के बारे में आपसे बात करूंगा। ब्रेन फूड जिसे हम लोग कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये डायरेक्टली ब्रेन के लिए और आपके गट के लिए यानी पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे सस्ता आता है, 20-30 रुपए का मिलेगा। अलसी बोलते हैं, फ्लैक्स, इसको बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स, अलसी भी बोलते हैं हिंदी में। बड़ा सस्ता सा मिलता है, 20 रुपए 25 रुपए में तुम्हारा महीने 1.5 महीने का काम हो जाएगा। इसको सिंपल ले आओ, इसको हल्का सा कढ़ाई पे भून लो और भून के पीस लो। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को पानी के साथ, या रात में सोते समय आप 1 चम्मच ले सकते हो। इसके 2 बड़े फायदे, एक तो ये बहुत बड़ा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ओमेगा 3 फैटी एसिड को ब्रेन फूड भी कहा जाता है, यानी कि वो मस्तिष्क के लिए रिचार्ज का काम करता है, उसको एनहांसमेंट देने का काम करता है नेचुरली। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, अनसैचुरेटेड फाइबर्स होते हैं एक तरह से अगर कहा जाए तो। इसमें क्या होता है, ये गट हेल्थ, जो आपके जो चिकनाई आपकी आंतों पे जम जाती है उसको हटाने का भी काम करता है, यानी ये गट हेल्थ यानी पेट की जो है स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तीसरा, चूंकि इसमें ऑयल कंटेंट होता है तो ये क्या होता है हमारे जॉइंट्स के लिए, जैसे बहुत लंबे समय तक बैठे हैं, घुटने में कई बार आपने देखा ब्लॉकेज आ जाती है, या जो आपके एड़ी है वहां पे ब्लॉकेज आ जाती है, तो ये वो ऑयल सप्लाई को भी ये मेंटेन करके रखता है। कई बार ये देखा गया कि कई स्टूडेंट को जैसे बहुत तनाव में होते हैं तो बाल झड़ने की समस्या, चेहरे पर जो है वो बहुत ही रैशेस की समस्या, ये तमाम तरह की हो जाती है, ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा काम करता है। सो अलसी आज के समय में ये बहुत ही सुपर ब्रेन फूड के रूप में जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फूड के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला वॉलनट, बादाम और अखरोट, ये बहुत है। अखरोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो इसकी शेप भी दिमाग जैसी होती है, जैसे ब्रेन होता है वैसे ये होता है। अखरोट आप थोड़ा सा रख लें। अब इसको यूज कैसे करना है, ऐसा नहीं कि सुबह शाम फांकना शुरू कर दे। आप इसको पानी में भिगो लें, चूंकि गर्मियां है तो पानी में भिगो लें, और सुबह या पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई करते करते ब्रेक ले रहे हैं, मान लीजिए 1 घंटा आपने पढ़ा और आप बीच में जो है वो ब्रेक ले रहे हैं, वहां पर हल्के से आपने क्या किया, 2-4 अखरोट फांक लिए और फांक कर पानी पी लिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी आपके ये महत्वपूर्ण नट्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में एसेंशियल मिनरल्स और लिक्विड का जो है यानी कि उसके साथ ऑयल, एसेंशियल ऑयल को उसकी जो सप्लाई करने का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को तुरंत ये रिचार्ज करते हैं। तो पढ़ाई ब्रेक में आपने बॉडी को स्ट्रेच किया, ठीक है, पानी पिया और उसके साथ साथ आपने ऐसे 1-2 निकालकर फांक लिए, या जो है भिगो के रखा था उसको आपने खा लिया, ठीक है। तो जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, जिनको पेट में समस्या, वो अपना भिगो कर आराम से खाएं, तो ये भी आप ले सकते हैं। एक सोर्स और है, वो है फिश। जो लोग नॉन वेजिटेरियन या मछली खाते हैं तो फिश जो है वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है, वो भी आप ले सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल की गोलियां आती, वो भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी इसके साथ दूध का प्रयोग ना करें, याद रखिएगा, दूध वर्जित है, ठीक है, दूध वर्जित है। कभी भी मिल्क प्रोडक्ट इसके साथ नहीं लेंगे, आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मार्केट में बहुत सी दवाइयां आती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी चीज सिंथेटिक है वो प्रॉब्लमैटिक भी है, वो बिना अपने डॉक्टर से पूछे मत लें, ठीक है। हम जनरली बहुत शॉर्टकट मारते हैं। मैं नेचुरल चीजों की बात कर रहा हूं, मैं 100, 150, 200 रुपए की दवाई नहीं, मैं 10-20 रुपए वाली बात कर रहा हूं, उसमें हमारे घरों में उपलब्ध होता है, इतना आप ले सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा ब्रेक्स में इसको खाने का, एक तो बॉडी में तुरंत जो है वो आपके पेट में कुछ चला जाएगा तो गैस्ट्रिक कभी नहीं होगी, आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप आसानी से जो है अगली अपने स्टेप में पढ़ाई कर सकते हैं। सस्तीकोचिंग.com के माध्यम से आज मैं लेकर आ रहा हूं देश की सबसे बेस्ट टीम, जो मात्र 5,000 रुपए में आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कराएगी, और एक दिन का लेक्चर प्लान। 28 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर, टोटल नंबर ऑफ डेज, ये सब कुछ हमने यहां पर डिफाइन कर रखा है, यानी कौन कौन से टीचर किस किस टॉपिक को कितने टाइम में कवर करेंगे, सब कुछ विद नोट्स, विद LWMI नोट्स, विद कंटेंट, जो पढ़ने के लिए मटेरियल है, ये सारा का सारा हम यहां पर ये आपको हम लिखित और गारंटी दे रहे हैं। एडमिशन से पहले आप खुद यूपीएससी PYQ उठाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए और देखें कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आए कि नहीं आए। कोई फालतू चीज नहीं, कोई इधर गॉसिप नहीं, कोई इधर की कहानियां नहीं, टू द पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए आ रहा है। मोस्ट स्ट्रक्चर प्लान है, 28 जुलाई से शुरू करेंगे, उसको 28 दिसंबर को हम इसको फिनिश कर देंगे, और एक दिन का लेक्चर प्लान आपको एडवांस में बताया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, स्क्रीन पर भी आपके व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 8285894079। अब पढ़ने का अगला तरीका, हमारी बॉडी को लंबे समय तक पढ़ाई करनी होती है, ऐसी कंडीशन में वाटर और वाटर के साथ कुछ चीजों की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। हम लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो हम लंबे समय तक फ्रेश भी बने रहना चाहते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा है। अब यह आउटपुट कैसे अच्छा आएगा, मैं वाटर का एक सिंपल, पानी सबके पास है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि बच्चे जैसे 2-2 घंटे का स्पैन में पढ़ाई कर रहे हैं, 2-2 घंटे के स्पैन में पढ़ाई करते समय आपने ये नोटिस किया होगा कि आप कई बार पानी नहीं पीते। नतीजा क्या होता है, आपकी बॉडी में तमाम तरह के एसिड्स जमने शुरू हो जाते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग
की जगह जाने की बजाय उन पार्ट्स में जाना शुरू हो जाएगा जिसको वो तोड़ सके, और धीरे धीरे आपकी जो अंदर के मिनरल्स हैं, सॉल्ट है जो पानी के साथ घुल रहे हैं, जिनको ब्रेन यूज कर रहा है, वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। बहुत थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि आप पढ़ाई करते समय आपको उलझन सी हो रही है, आप कुछ बोरियत सी महसूस कर रहे हैं, आपको ब्लर सा दिखाई पड़ रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड तक नहीं पहुंच रहा है। तो फिर क्या होता है, आप पढ़ाई छोड़कर वहां से उठ जाते हैं। अभी तो ठीक है आप पढ़ाई छोड़कर उठ रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आपको लंबे लंबे स्पैन में पढ़ाई करनी पड़ेगी, मजबूरी है, आपको इतना कुछ कवर वहां करना है। तो आपको सिंपल सा क्या काम करना है, मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट बताता हूं। आप अपने साथ पानी की बोतल रखिए हमेशा, या अपने साथ ग्लास और जग रखिए। सिंपल सा, अगर बोतल नहीं है तो ग्लास और जग सभी के घर में उपलब्ध है, आप इसको रख सकते हैं। इसमें सिंपली आप छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक सिंपल सा काम कर लीजिए, इसमें कुछ खीरे के टुकड़े पानी के अंदर डाल के छोड़ दीजिए, जग भर पानी में डाल के छोड़ दीजिए। थोड़ी सी अदरक छिलकर उसको हल्का सा पील ऑफ करके प्लस साइज उसमें 2-4 करके छोड़ दीजिए। इसमें पुदीना बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्मियों के दिनों में अगर पुदीना की पत्तियां मिल जाए, मिंट, तो पुदीना की पत्तियां 1-2 इसमें डाल के छोड़ दीजिए पानी के अंदर, ठीक है। कई लोग इसको डिटॉक्स वाटर भी बोलते हैं। तो आप ये बेसिक जो है सेगमेंट्स, छोटे छोटे खीरे के टुकड़े डाल के पानी के अंदर छोड़ दिया, मिंट डाल के छोड़ दिया, और अदरक जो है 1-2 जो है छोटे छोटे ऐसे पीसेस जो है छोड़ दिए उसमें, और इस पानी को यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए, इस पानी को पीना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपको प्यास लगे बार बार आप इस डिटॉक्स वाटर को पिए। ये आपके अंदर, शरीर के अंदर जो जहरीले तत्व होते हैं, जो टॉक्सिक्स होते हैं, जो दिन भर हमारी इस ऊतकों के टूटने, सेल्स के टूटने की वजह से बन जाते हैं, या हम जो खा पी रहे हैं भारी तत्व, हैवी मेटल्स, उनकी वजह से बन जाते हैं, ये बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करेगा। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है वो भी हमें सप्लाई करेगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो दूसरा काम कर लीजिए, सिंपल सा, क्योंकि अभी आपका जो बरसात का सीजन चल रहा है, गर्मी है, और यहां पर बहुत पसीना गिर रहा है, खासतौर पर अगर कोई कोस्टल इलाके का कोई मेरा स्टूडेंट है वो ध्यान से सुने। थोड़ा सा इसमें नमक, सॉल्ट, हल्का सा, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, और हल्का सा चीनी, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। ये अगर ग्लूकोज वाटर भी, चूंकि वो केमिकल होता है, पैसा देके खरीदना तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी उसमें डाल के आपने पानी को रख लिया, और जैसे आप 20 मिनट 25 मिनट पे आप याद करिए कि 20-25 मिनट्स में आपको उस ग्लास से पानी पीते रहना है, ठीक है, पानी पीते रहना है। आप एक हेल्दी वाटर सप्लाई का सीधा सा मतलब होता है, जब आप यूरिन जा रहे हैं, आप पेशाब करने जा रहे हैं, तो वहां पर येलोइश कलर नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो आपकी बॉडी में पानी की लगातार कमी होती चली जा रही है, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक लोड, एक प्रेशर क्रिएट कर देगा। याद रहेगा आपको। तो यहां पर आप पढ़ाई करते समय बार बार इस वाटर इंटेक को करेंगे। दोपहर के खाने में आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक हल्का फुल्का खाना। रात में कभी भी हैवी खाना मत खाइएगा, खासतौर पर वो बच्चे जो बहुत देर रात तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और वो कोशिश करें कि 8 या 9 बजे के आसपास अपना खाना, अपना जो है डिनर, वो कर लें, ठीक है। इस 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे तक मैक्सिमम से मैक्सिमम कर लें, और बहुत हैवी फूड को वो इंटेक ना करें। तो इस तरह से वो अपनी रात में देर तक पढ़ाई भी कर सकते हैं, या जो अपना मॉर्निंग में पढ़ना है वो अपना जाकर सो भी सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक फूड हैबिट्स का पालन करके आप जो है वो बहुत आसानी से अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। अपनी बॉडी के ऊपर आने वाले समय में, अभी तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा आने वाले समय में प्रॉब्लम आती है। मेरे सामने कई स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने पूछा है, वो कहते हैं कि सर अब हमसे उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई जितना शुरुआती दौर में किया, शरीर में दर्द है, बॉडी में जो है वो पेन है। और एक बात याद रखिएगा, कॉमन मैंने देखा है, कॉमन आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो आगे आपको बहुत खर्चीला जो है इसका उपाय आएगा, और बहुत सस्ता इसका इलाज है। आप लोग अंधेरे कमरों में, आजकल वैसे भी रात में आर्टिफिशियल लाइट जला के पढ़ने का एक चलन चल रहा है, आप लोग अंधेरे कमरों में बहुत देर देर तक पढ़ाई करते हैं। नतीजा क्या होता है, कुछ समय बाद हमारे शरीर में, याद रखिएगा, विटामिन डी, लिख लीजिए, जिसको जिसको बोला है उसको इलाज कराना पड़ा है, जिसको मैंने बोला कि जाओ बेटा चेक करा लो, यही कम होगा, वो कहा हाँ सर यही रिपोर्ट में निकला है। विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हमारी बॉडी विटामिन डी प्रिजर्व करके नहीं रख पाती है, और विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। सुबह के समय सूर्य की किरणों के बीच में थोड़ी देर रह लो, ठीक है, थोड़ी देर बॉडी को एक्सपोज होने दो सूर्य की किरणों के बीच में। विटामिन डी की कमी से अगर आपके थाइज में चीरने जैसे लगता है कि वो चीर रहा है, काफ मसल्स में पेन हो रही है, यानी कि जो आपका पैरों के नीचे पिंडलियां हैं, वहां पर अगर आपको जैसे लग रहा है कोई चीज खींच रही है, बार बार वो नसें सी चल रही है पैरों में, जांघों में दर्द हो रहा है, बटक्स में बैठने पर जो है वो कूलों में दर्द हो रहा है, तो आप ये समझ लेना धीरे धीरे विटामिन डी की कमी आपको होती चली जा रही है। और सिर्फ सूर्य की किरणों के सामने 10 मिनट जाने से भी ये कमी पूरी की जा सकती है, अदरवाइज इसकी दवाइयां बहुत महंगी आती है। मैं आपको बात कर रहा हूं उन चीजों की जो आपको पढ़ाई में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से अपना ब्रेकफास्ट लिस्ट क्या है वो आप मुझे भेज सकते हैं कि सर ये मेरा ब्रेकफास्ट लिस्ट है। इसमें आप डे वाइज भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे इडली हो गया, या जो है वो हल्का भोजन जो आपको देर तक जो है वो न्यूट्रिशन दे सके, इसका आप एक लिस्ट बना लीजिए, और वहां पर जो है वो आप कहीं भी अपने कमरे में चिपका सकते हैं, और उसके हिसाब से थोड़ा सा उसको फॉलो करने की कोशिश करें। जो हमारा आहार है वो हमारा देशज होना चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जो मौसम हमारा है, उसके अनुकूल ही आहार का व्यवहार सबसे बेहतरीन माना जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि जो अमेरिका वाले कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है। भारत में बहुत अच्छी जो है वो खान पान की पद्धतियां, हम अपने बुजुर्गों से बात करें तो हमें ज्यादा अच्छा बता देंगे।
सुबह के समय छाछ का प्रयोग करना, दही का प्रयोग करना, ये उनके लिए बड़ा बेहतरीन होता है। ठीक है, तो इन चीजों का आप पालन करें और इससे जो है वो क्या होगा कि लंबे समय तक आप पढ़ाई कर पाएंगे, अपने आप को रिचार्ज कर पाएंगे। स्पेशली जब आप थकान की चरण में हो तब आप इस जो वाटर का जो मैंने आपको तरीका बताया या जो मैंने ग्लूकोज का तरीका बताया उसको जरूर फॉलो करें और डेफिनेटली इससे आपको काफी जो है वो हेल्प मिलेगी।